आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमाल की चीज के बारे में जो आजकल वेलनेस की दुनिया में जबरदस्त वापसी कर रही है। नाम है गोंद कतीरा। गर्मी को मात देना और स्किन की चमक बढ़ाना। सोचिए, एक ही चीज से ये दोनों काम हो जाए। यही तो वादा है गोंद कतीरा का। चलिए आज इसी के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों ये पारंपरिक सामग्री आज इतनी पॉपुलर हो रही है। आइए पता लगाते हैं। देखिए, एक जमाना था जब ये दादी नानी के नुस्खों का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। और अब जैसे जैसे हम सब नेचुरल चीजों की तरफ वापस जा रहे हैं, गोंद कतीरा जैसे पुराने खजाने फिर से हमारी जिंदगी में लौट रहे हैं। ये कोई ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये हमारे पारंपरिक ज्ञान की वापसी है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई ये गोंद कतीरा आखिर है क्या चीज। सीधी सरल भाषा में कहें तो ये एक नेचुरल गोंद है। इसे ट्रेगेकैंथ गम भी कहते हैं। ये कुछ खास तरह के पौधों के तने से निकलने वाला एक रस होता है जो सूखकर गोंद बन जाता है। आयुर्वेद में तो इसकी ठंडी तासीर की वजह से इसका इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। जब आप इसे पहली बार देखेंगे तो ये छोटे छोटे पारदर्शी क्रिस्टल जैसा ही लगेगा, कुछ खास नहीं। लेकिन इसका असली जादू तो पानी के संपर्क में आने के बाद ही शुरू होता है। जैसे ही इसे पानी में कुछ घंटे भिगोते हैं, ये क्रिस्टल फूलकर एक नरम जेली जैसे पदार्थ में बदल जाते हैं। कमाल है ना? और यही बदलाव इसे इतना अनोखा और इस्तेमाल में आसान बना देता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है, तो चलिए अब इसके उन फायदों पर बात करते हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। अरे वाह, इसकी लिस्ट तो काफी लंबी है। शरीर को नेचुरली ठंडा रखने से लेकर डाइजेशन को सुधारने तक ये सब कुछ करता है। और सिर्फ सेहत ही नहीं, स्किन और बालों के लिए भी ये किसी टॉनिक से कम नहीं है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इसे अपनी रूटीन में शामिल कैसे किया जाए? अच्छी बात यह है कि इसके तरीके बहुत ही आसान हैं। इसका सबसे पॉपुलर तरीका है इसका ठंडा ठंडा शरबत बनाना। बहुत सिंपल है। रात भर गोंद कतीरा को भिगो दीजिए, सुबह तक वो नरम जेल बन जाएगा। बस उस जेल को ठंडे दूध या पानी में मिलाइए, अपना पसंदीदा फ्लेवर डालिए और गर्मी को मात देने वाली ड्रिंक तैयार। पर सिर्फ शरबत ही क्यों, इसे फालूदा और खीर में डालकर एक बढ़िया टेक्सचर दे सकते हैं। अपनी स्मूदी को और भी ज्यादा पौष्टिक बना सकते हैं। और तो और इसे सीधे स्किन पर लगाकर ठंडक पा सकते हैं, या फिर हेयर मास्क की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा कितना वर्सेटाइल है ये। लेकिन रुकिए, इसके बेहतरीन फायदे पाने के लिए कुछ नियम जानने बहुत जरूरी हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। सबसे जरूरी नियम जिसे कभी नहीं भूलना है, गोंद कतीरा को हमेशा, और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हमेशा भिगोकर ही इस्तेमाल करना है। इसे कभी भी गलती से भी सूखा खाने की कोशिश मत कीजिएगा। देखिए, कच्चे और भीगे हुए गोंद कतीरा में जमीन आसमान का फर्क है। इसका जो कच्चा क्रिस्टल वाला रूप है वो सिर्फ स्टोर करने के लिए है, जबकि भीगने के बाद जो जेली बनती है वही खाने और लगाने के लिए सेफ और असरदार है। तो याद रखिए, भिगोना सबसे जरूरी स्टेप है। तो कुछ और बातें ध्यान में रखें। हमेशा थोड़ी सी मात्रा से शुरू करें क्योंकि ये फूलकर काफी ज्यादा हो जाता है। पक्का करें कि ये पूरी तरह नरम हो गया हो, और भिगोने के बाद जो जेल बचे उसे फ्रिज में ही स्टोर करें। और हाँ, कुछ आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, जैसे इसे बिना भिगोए खाना या एक साथ बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेना। और याद रखिए, नेचुरल चीजें असर दिखाने में थोड़ा समय लेती हैं, इसलिए सब्र रखना भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर मूल मंत्र क्या है? इससे सही तरीके से भिगोएं, सही मात्रा में इस्तेमाल करें और अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। इन आसान से नियमों को अपनाकर इस प्राकृतिक तोहफे का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। तो आखिर में सवाल यही है, ये सदियों पुराना खजाना हमारी आज की मॉडर्न और भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में कैसे फिट हो सकता है? शायद इसका जवाब इसकी सादगी और प्रकृति से जुड़े होने में ही छिपा है।